Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you OHPC syllabus for the post of management training. आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो कोल इंडिया का जो रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले, उसमें फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था और भी बहुत सारे पीएसयूज में फाइनेंस करियर के बहुत सारे लोग सेलेक्टेड है, जैसे कि बहुत सारे पीएसयूज में सेलेक्टेड है। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। जब आप विजिट करोगे फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, तो आप विजिट जब करोगे तो देख लेना कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पीएसयूज में सेलेक्टेड है। तो आपको भी अगर बढ़िया तैयारी करना है फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जामिनेशंस का, किसी भी पीएसयू या गवर्नमेंट का, तो आप आज ही फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से कोर्सेज परचेस करके अब आप भी अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं जिसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है, जैसे हुडको और पावर ग्रिड का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसके बाद और भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। एनएचआई अकाउंटेंट का भी कोर्सेस अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर सी में इंटर वाले लोग एलिजिबल है। एनएचआई डिप्टी मैनेजर, एनपीसीआई, एमएसटीसी, ओएचपीसी, तो सभी का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप किसी भी तरह का और भी डिफरेंट पीएसयू या फिर गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स, so फाइनेंस करियर पावर पैक कोर्स इज आल्सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। फ्रॉम फाइनेंस करियर पावर पैक कोर्स, उससे क्या होगा कि आप if you are preparing for any of the government examinations, so this will be helpful for all of you. Okay, तो आप किसी भी कोर्सेज को खरीद सकते हो। इसको खरीदने के लिए आपको फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। बात कर लेते हैं, इस कोर्सेस में आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर, प्रोफेशनल नॉलेज का, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जीके का, सभी का। ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सभी का यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते आगे, प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा आपको। इसके बाद 80 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ओएचपीसी का मैं बात कर रहा हूँ, और 105 प्लस प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का जो भी है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। तो इतने सारे मटेरियल आपको पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। तो आज ही आप विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे और यहाँ से कोर्सेज परचेस करके आप अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। यहाँ पे ओएचपीसी का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट भी परचेस करके आप अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका कितना तैयारी हुआ है और आपको कितना मेहनत करने का जरूरत है। ओके, सो दीज आर ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in। तो आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का, ये सिलेबस आपको ओएचपीसी नहीं दिया है, तो आप इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए, आपका एग्जामिनेशन तैयारी बढ़िया हो जाएगा। पहले देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज इंडियस, एएस, इंडियस और आईएफआरएस का आपका नाम नंबर पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो बेसिक थ्योरी है किसका, अकाउंटिंग का, उसको आपको पता होना चाहिए, जिससे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है। ओके, तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स में जो छोटा चैप्टर है पहले उसको कवर अप कर लीजिएगा, जैसे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। ओके, उसके बाद इनकम टैक्स में बात किया जाए तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर है, उसको देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो टीडीएस का जो चैप्टर है इनकम टैक्स में वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीडीएस जरूर कवर अप कर लीजिएगा। टीडीएस में जितना भी सेक्शंस है उसको याद कर लीजिएगा, कौन सा सेक्शंस में क्या डिडक्शन है, ये सब चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जैसे जीएसटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी का रिटर्न का कौन सा रिटर्न का क्या ड्यू डेट है, ये सब चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ऑडिट में। ऑडिट में जैसे कि आपको इंटरनल ऑडिट पता होना चाहिए, जो सेक्शन 138 में आप पूरा डिटेल
बताया हुआ है कंपनी एक्ट का, और सेक्शन 148 कोस्ट ऑडिट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी सिलेबस में अभी मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरनल ऑडिट चाहे जो भी है, ये सब जो भी, तो सभी का आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे, तो आप आज ही विजिट करके आप अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ में जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सब चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी है कॉर्पोरेट लॉ का, जो बेसिक्स है वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद बात किया जाए कॉर्पोरेट लॉ में, जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए जो आईबीसी कोड है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आईबीसी कोड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल लॉ में बात की जाए, चाहे फिर अदर लॉ में बात किया जाए, तो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लॉ है। जैसे और भी मैं अदर लॉ का बात करूं, जैसे बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, इस तरह से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो कोस्टिंग टेक्निक, तो जितना भी कोस्टिंग टेक्निक आपको पता होना चाहिए। कोस्टिंग का मैं बता दूं, कोस्टिंग में जितना भी चैप्टर्स है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आपको बढ़िया तैयारी करना, तो आप आज ही विजिट करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, वहां से कोर्सेज परचेस करके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोस्ट ऑडिट के बारे में लिखा है, जो कि कोस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में पूरा इसके बारे में बताया हुआ है कि कोस्ट ऑडिट कौन करता है, और कोस्ट ऑडिट में क्या क्या चीजें होता है आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, फाइनेंसिंग, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक, ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, तो ये सारे टॉपिक्स लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो आप आज ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में फाइनेंस केयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 12,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी उसमें जुड़ते हो तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स लिखा है, मैनेजमेंट साइंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे जनरल टॉपिक में लिखा है जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके लिए लिखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस का सिलेबस इन्होंने दिया है आप लोग के लिए, तो आप इसके हिसाब से आप तैयारी करिए, आपका एग्जामिनेशन काफी बढ़िया जाएगा। अगर आपको और बढ़िया तैयारी करना है तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएगा ओएचपीसी का। तो आप ओएचपीसी का कोर्सेज खरीद करके आप अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहां तक रखते हैं। थैंक यू।